महाभारत में युधिष्ठिर धर्मराज का अवतार कहे गए। उनके साथ कई ऐसी घटनाएं हुई जो किसी के साथ भी नहीं हुई थी और वो सशरीर जीवित स्थिति में स्वर्ग भी पहुंचे थे। यही नहीं, उनके शरीर में दूसरी आत्मा भी समा गई थी जो उन्हीं के एक परिजन की थी। इस बात पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये सत्य है कि युधिष्ठिर के शरीर में महाभारत के युद्ध के बाद उन्हीं के एक परिजन की आत्मा समा गई थी। जब ये घटना हुई तब युधिष्ठिर को बहुत विचित्र सा महसूस हुआ था। इसके बाद उन्हें पता चला कि उनके शरीर में एक और आत्मा आ गई है। ये तब हुआ जब उनके पिता के तीसरे भाई यानी विदुर की मृत्यु हुई। महामंत्री विदुर को महाभारत युद्ध के बाद इतनी ग्लानि हुई कि वे नहीं चाहते थे कि उनकी मृत्यु के बाद उनका दाह संस्कार किया जाए। इसके अलावा भी उन्होंने कई शर्तें रखी। क्या थी वो शर्तें? आइए आपको इस घटना के बारे में बताते हैं कि ये घटना कैसे और क्यों हुई। समझने के लिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। महामंत्री विदुर धृतराष्ट्र और पांडु के तीसरे भाई थे जो एक दासी के पुत्र थे और उन्हें राजगद्दी पर कभी नहीं बिठाया गया, लेकिन उन्हें महाभारत का सबसे बुद्धिमान और सही गलत को समझने वाला शख्स ही बताया गया। आपको बता दें कि विदुर का जन्म महर्षि वेदव्यास और रानी अंबिका की दासी के गर्भ से हुआ था। इस कारण वे दासी पुत्र माने गए। उन्हें राजगद्दी पर नहीं बिठाया गया। हालांकि वे धृतराष्ट्र और पांडु के बड़े भाई थे। वे अपने दोनों भाइयों की तुलना में अधिक सुलझे हुए और विद्वान थे। उनकी नीतियां हमेशा समय की कसौटी पर खरी उतरती थी। विदुर को हस्तिनापुर का प्रधानमंत्री बनाया गया था। उनकी सलाह ने कई बार पांडवों को संकट से बचाया। उन्होंने महाभारत युद्ध का खुलकर विरोध किया था। धृतराष्ट्र को समझाने की कोशिश भी की और कहा कि युद्ध विनाशकारी होगा, लेकिन अपने पुत्र मोह के कारण धृतराष्ट्र ने विदुर की सलाह को अनसुना कर दिया था। इस युद्ध में हुए अपार विनाश और लोगों की मृत्यु ने उन्हें दुखी कर दिया। तब महाभारत युद्ध के बाद विदुर ने ये तय कर लिया कि इस धरती पर वे मृत्यु के बाद अपने शरीर का कोई अंश नहीं छोड़ना चाहेंगे। इसलिए उन्होंने अपने अंतिम संस्कार के लिए मना कर दिया। तब उनकी मृतदेह का क्या हुआ, चलिए बताते हैं। विदुर ने युद्ध के बाद वन में साधारण जीवन बिताना शुरू कर दिया था, लेकिन जब उनका अंतिम समय पास आया तो पांडव उनसे मिलने पहुंचे। उनके पहुंचते ही उनके सामने उन्होंने जैसे ही प्राण त्यागे तो युधिष्ठिर को अपने शरीर में बहुत अजीब सा महसूस हुआ। उन्हें ये लगा जैसे उनके शरीर में कोई और भी आ गया है। वे खुद नहीं समझ पा रहे थे कि उनके साथ ये क्या हो गया। दरअसल विदुर की आत्मा युधिष्ठिर के शरीर में समा गई। ये बात युधिष्ठिर को श्री कृष्ण ने बताई। उन्होंने ये भी बताया कि विदुर स्वयं धर्मराज के अवतार थे, इसलिए उनकी आत्मा ने युधिष्ठिर के शरीर में मिलन कर लिया। युधिष्ठिर को स्वयं धर्मराज का पुत्र माना जाता है, इसलिए युधिष्ठिर ने बाद का जीवन विदुर की आत्मा के साथ ही बिताया। क्या थी उनकी अंतिम इच्छा, चलिए जान लेते हैं। युद्ध के दौरान विदुर ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी अंतिम इच्छा जाहिर की थी। उन्होंने अनुरोध किया था कि उनकी मृतदेह को सुदर्शन चक्र में विलीन कर दिया जाए। केवल यही नहीं, उनके पार्थिव शरीर को न तो पानी में बहाया जाए और न ही उन्हें जमीन में दफनाया जाए। तब श्री कृष्ण ने ऐसा ही किया और महामंत्री विदुर का अंतिम संस्कार नहीं किया गया। विदुर जी की पत्नी थी सुलभा और उनके दो पुत्र थे अनासव और अनुकेतु। विदुर जी की एक बेटी भी थी जिसका नाम अंबावती था, लेकिन दोनों पुत्रों और पुत्री के बारे में महाभारत में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। युधिष्ठिर में जब विदुर की आत्मा समा गई थी तो उनके अंदर क्या बदलाव आया, चलिए जान लेते हैं। अब क्योंकि विदुर की आत्मा युधिष्ठिर में समा चुकी थी, तब युधिष्ठिर को विदुर की बुद्धिमत्ता और अनुभव का लाभ मिलने लगा। विदुर ने हमेशा धर्म और नैतिकता का पालन किया। इससे युधिष्ठिर को सही निर्णय लेने में मदद मिली। इस प्रकार महामंत्री विदुर की आत्मा युधिष्ठिर के शरीर में समाने का यही कारण था कि वे युद्ध से बहुत आहत हो गए थे और अपना कोई अंश इस पृथ्वी पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे।
आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए वीडियोस के लिए चैनल से जरूर जुड़े, इसे सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।